Hello everyone and welcome to Kaushalra Teachings. Today we will study the topic Income and Expenditure Account. Income and Expenditure Account किसी भी प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है. इसलिए सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जो भी रेवेन्यू नेचर के हों वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड सारे इनकम्स एंड गेन्स जो रेवेन्यू नेचर के हों उन्हें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है. आइए डिटेल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साइलेंट फीचर्स को समझते हैं. नंबर 1, नेचर ऑफ अकाउंट्स. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इस अकाउंट में पोस्टिंग नॉमिनल अकाउंट के रूल से होगी. दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. नंबर 2, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ नॉमिनल नेचर के आइटम्स ही रिकॉर्ड होते हैं. कैपिटल नेचर के सारे आइटम्स पोस्टिंग के टाइम इग्नोर कर दिए जाते हैं. इसका मतलब है उन्हें इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर सेल करने से जो कैश रिसीव हुआ है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. अगर सेल करने से कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. पर सेल करने से लॉस हुआ है तो सिर्फ उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा. नंबर 3, ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. कैश एंड बैंक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बैलेंस ना तो इनकम है और ना ही एक्सपेंस. ये हमारे एसेट होती है, इसलिए इनको बैलेंस शीट में शो किया जाता है. नंबर 4, एडजस्टमेंट्स. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए करंट ईयर से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, इन सब को अकाउंट्स बनाते टाइम कंसिडर किया जाता है. नंबर 5, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को ही कंसिडर किया जाता है. लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर की अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर होती भी है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर किसी आइटम में इंक्लूड है तो डिडक्ट कर दिया जाता है. नंबर 6, पर्पस. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस या डेफिसिट को शो करता है. अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो वो बैलेंसिंग फिगर सरप्लस रिवील करता है, और डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से तो क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर डेफिसिट को प्रेजेंट करता है. सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है एंड डेफिसिट को कैपिटल फंड में माइनस. सो ये थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के स्पेशल फीचर्स. इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Hello everyone, today we will do illustration number 2. Before starting this question, we should follow 4 main steps. Step 1, read the question thoroughly. Step 2, make the necessary accounts. Step 3, do the adjustments. Step 4, posting of the items. So let's start with step 1, read the question. From the following receipts and payment account of Golden Cricket Club, New Delhi, prepare the following income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. So in this question, they have asked us to make income and expenditure account. So the question is on your screen. The step 2 is make the necessary format. So we are going to make income and expenditure account like this. Now in this format, the main important part is date. The reason behind it is in income and expenditure account, we have to see that for which session we are making the format. So you can see that it is for the year ending 31st March 2019. That means इसके लिए current year कौन सा होगा? Yes, 1st April 2018 से लेकर 31st March 2019. So हम कह सकते हैं session 2018-19 इसके लिए क्या है? Current session है. Now in this question there are no adjustments, so that means it is not required. Step 4, do the posting of the items. So we are starting with the receipts. So सबसे पहले दे रखा है
to cash in hand as on April 1st 2018 to cash at bank as on April 1st 2018. That means cash in hand and cash at bank की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, that is also opening balance. So income and expenditure की इनकम साइड पे ले जाऊं? जी नहीं, because कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारी इनकम नहीं एसेट होती है, इसलिए कहां जानी चाहिए? यस, बैलेंस शीट में. सो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको इग्नोर कर देंगे. नेक्स्ट, टू सब्सक्रिप्शन 2017-18, 18-19 एंड 19-20. सो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2,65,000 का रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में. तो हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, तो ऑब्वियसली बात है क्या है? इनकम. सो वेयर शुड आई राइट? On the expenditure side or the income side? Yes, income side. Like this. But now the question is, हमें फिगर कौन सी लेके जानी है? So reception payment account में तो टोटल आता है, प्रीवियस ईयर का भी, करंट ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. So that means हमें सिर्फ करंट सेशन का ही फिगर लेना है. तो क्या आप बता सकते हैं करंट ईयर का कितना फिगर बनता है? यस, 2,25,000. So we will write 2,25,000 on the credit side. Next is donation for building. अब donation for building तो इनकम है, so हमें इनकम साइड में लिख देनी चाहिए. लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब कभी भी स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है तो उसे हम लायबिलिटी में लेके जाएंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसका रीजन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. नेक्स्ट, एंट्रेंस फी. सो कोई क्लब है, उसमें एंट्रेंस फी लगी, तो क्लब को एंट्रेंस फी रिसीव हुई, तो आप बता सकते हैं वो हमारे लिए इनकम है कि रिसिप्ट? यस. तो रिसिप्ट साइड में जो भी चीजें दे रखी होंगी, ऑब्वियसली बात है वो सब आपके लिए क्या होंगी? इनकम ही होंगी. तो जाएगा कहां? इनकम साइड. लाइक दिस. नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फी. मान लीजिए आप किसी क्लब में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझे लाइफ मेंबरशिप फी दीजिए. तो क्या आप उसे लाइफ टाइम में वन टाइम देंगे या हर मंथ देंगे, हर पर एनम देंगे? जी बिल्कुल, आप उसे लाइफ टाइम में वन टाइम देंगे ना. जो चीज लाइफ टाइम में वन टाइम हो, सो ऑब्वियसली बात है वो कौन से नेचर का होगा? कैपिटल नेचर. और कैपिटल नेचर का किसी भी तरह का आइटम यहां पर नहीं आता है. दैट मींस लाइफ मेंबरशिप फी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे? नहीं. तो कहां जाना चाहिए? यस, बैलेंस शीट में. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. सो आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उससे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो क्या ये इनकम में जाना चाहिए? जी हां, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको हर दिन का मिलता रहेगा. सो इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फुलफिल होता है. लाइक दिस. लास्ट इज लॉकर्स रेंट. आपने देखा होगा कि हम कई बार स्विमिंग जाते हैं किसी क्लब में, तो वहां पे अपने कपड़े लॉकर्स में रखते हैं और फिर उसका कुछ पैसा हम लोग क्लब को देते हैं. तो ऑब्वियसली क्लब को एक इनकम हो रही है. सो लॉकर्स रेंट का ये कैसा नेचर है? रूटीन का नेचर है या कभी सालों में एक बार होगा? जी हाँ, रूटीन का. तो क्या ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए? यस, दिस इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, रिकरिंग नेचर. सो वी विल शो लॉकर्स रेंट लाइक दिस. नेक्स्ट कम टू दी पेमेंट साइड. अब ऑब्वियसली बात है पेमेंट है तो सारे एक्सपेंडिचर साइड में ही आएंगे. सो लेट्स कम फर्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ऑब्वियसली बात है डेली कोई आ रहे हैं, प्रिंटिंग करनी पड़ रही है, स्लिप्स दे रहे हैं, तो रेगुलर नेचर का हो गया. तो क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए? जी हां, लाइक दिस. नेक्स्ट इज लाइटनिंग. जब हम कोई भी क्लब है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, लाइट्स यूज होगी, तो रेगुलर बेसिस पे होगी कि कभी कभार? रेगुलर बेसिस. तो आना चाहिए ना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में. लाइक दिस. नेक्स्ट इज रेट्स एंड टैक्सेस. तो हम जहां पे भी वर्क करते हैं उसका रेट हम देते चाहे पर एनम है, लेकिन लग तो हर दिन का रहा होता है. तो जो भी खर्चा डेली बेसिस का हो, मंथली बेसिस का हो या रेगुलर बेसिस का हो, तो क्या वो इनकम और एक्सपेंडिचर में आना चाहिए? यस. तो क्या उस कंडीशन के हिसाब से रेंट एंड टैक्सेस भी इनकम और एक्सपेंडिचर में आना चाहिए? जी हां, क्योंकि ये रेगुलर नेचर का है. सो वी विल शो रेंट एंड टैक्सेस लाइक दिस. नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस. अब टेलीफोन चार्जेस आपको पता ही है, रेगुलर बेसिस पे बिना फोन करे तो कैसे रहेंगे और पर डे का खर्चा आएगा. सो इट विल गो हियर लाइक दिस. नेक्स्ट इज पोस्टेज एंड कुरियर. सो क्लब में कोई मेल आ रही है, जा रही है, किसी भी तरह का वो
लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी तरह के लेटर्स देके, तो ऑब्वियसली बात है इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे होंगे, रेगुलर नहीं तो मंथली तो होंगे ही। सो जो भी चीज आपकी मंथली भी हो रही है, यानी एक साल के अंदर अंदर वो बहुत रेगुलर नेचर की है, तो उसे हम कहां लेके जाएंगे? जी हाँ, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि वहां पर रेवेन्यू नेचर की चीजें आती हैं। सो वी विल शो लाइक दिस। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज। एज यूजुअल हर महीने देनी है, हर हफ्ते देनी है, हो सकता है कईयों को तो डेली देनी पड़ती है। कहां आना चाहिए? यस, इनकम और एक्सपेंडिचर लाइक दिस। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हम देते तो साल में केवल एक ही बार है, लेकिन आप सोचिए कि जो इंश्योरेंस कवर्ड होता है, क्या वो हर एक दिन का इंश्योरेंस होता है? फॉर एग्जांपल कि मैंने पर्टिकुलर लेट्स से 31 मार्च को पे करा, तो क्या वो उसी दिन अगर कोई इंसिडेंट होगा तो ही मुझे पैसा मिलेगा, या उस दिन उस साल में कभी भी होगा तो मुझे मिलेगा? तो उस साल कभी भी होगा मुझे मिलेगा ना, यानी वो जो आप प्रीमियम दे रहे हैं वो आप हर दिन के लिए दे रहे हैं, दे चाहे वन टाइम रहे हैं, लेकिन देना तो हर दिन के लिए है। सो इट इज आल्सो ऑफ रेगुलर नेचर, और रेगुलर नेचर है तो कौन सा हुआ? रेवेन्यू का। तो क्या फिर ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए? यस, लाइक दिस। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फर्नीचर 2 लाख। अब ऑब्वियसली बात है फर्नीचर परचेज करा है, एक्सपेंडिचर है, तो हमें यहां लिख देना चाहिए। लेकिन एक मिनट, क्या हम फर्नीचर रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं? क्या हम हर साल भी खरीदते हैं? शायद नहीं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अनटिल अनलेस वो फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रही, तो हम रेगुलर बेसिस पे फर्नीचर नहीं खरीदते हैं। और फर्नीचर हमारा क्या है? फिक्स एसेट। और चूंकि ये फिक्स एसेट है तो ये हमारे किस नेचर का हुआ? कैपिटल नेचर। तो क्या कैपिटल नेचर का यहां पर आना चाहिए? नहीं, तो कहां जाना चाहिए? जी हां, बैलेंस शीट में। So we will ignore the capital nature items from the income and expenditure account. Next is cash in hand and cash at bank. ओहो, एक्सपेंडिचर तो है नहीं, इनकम में लिख दूं? नहीं, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारे क्या होते हैं? जी हां, एसेट्स। कहां जाने चाहिए? बैलेंस शीट में। ओके, सो हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, सारे आइटम्स को रिकॉर्ड कर लिया है। अब टाइम है बैलेंसिंग का। सो आप ऑब्जर्व करें कि जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो उसका टोटल आएगा 3,08,000, और अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें तो उसका टोटल आता है 1,89,600। सो दैट मींस ये बैलेंसिंग फिगर किस साइड आना चाहिए? जी हां, डेबिट साइड। और डेबिट साइड का जो बैलेंसिंग फिगर होता है, क्या आप मुझे बता सकेंगे कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? जी हां, सरप्लस। लाइक दिस। अब सरप्लस को कैसे असरटेन किया जाएगा? सो इट्स वेरी सिंपल। जब हम 3,08,000 में से 1,89,600 को सेपरेट करेंगे, सो वी विल गेट 1,18,400। सो आवर सरप्लस इज 1,18,400। नाउ माय क्वेश्चन इज, अब ये जो सरप्लस है वो कहां ट्रांसफर होगा, कहां पर जाके इसकी हम पोस्टिंग करेंगे? अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो भी बहुत से अच्छे एग्जांपल्स के साथ में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।